नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। नालंदा में एक युवक से बेरहमी की इंतहा कर दी गई। बेन थाना इलाके में छेड़खानी के आरोप में भीड़ ने एक शख्स को पकड़ लिया। फिर क्या था, मानो उसकी शामत आ गई। भीड़ ने युवक को बेरहमी से पीटा, उसे मार मार कर अधमरा कर दिया और उसे तमाम तरह की यातनाएं दी गई, भद्दी गालियां दी गई, साथ ही बदसलूकी की इंतहा कर दी गई। मौके पर मौजूद लोगों में से किसी ने उसे बचाने की कोशिश नहीं की, ना ही किसी ने पुलिस को खबर दी। उल्टा मौके पर मौजूद लोग उसकी पिटाई का वीडियो बनाते रहे। युवक से बेरहमी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जो पुलिस तक भी पहुंचा। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वीडियो के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पीड़ित को इलाज के लिए अस्पताल भेजा है। तो मनचले की कैसी पिटाई की गई, आप देखिए कि तस्वीरों में कोई भी व्यक्ति उसको बचाने के लिए नहीं आया था और बुरी तरह से उसको पीटा गया। बाकायदा वीडियो बनाया गया और इस वीडियो को वायरल भी कर दिया गया। भोजपुर जिले के सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के देवचंदा गांव में उस वक्त दो गांवों के बीच जमकर बवाल हो गया जब कई दिनों से लापता एक अधेड़ का शव बरामद किया गया। शव दूसरे गांव के पुल के पास जमीन में गाड़े होने पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और दूसरे गांव जाकर हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान गुस्साए लोगों ने कई दुकानों में आग लगा दी। वहीं दूसरे गांव के लोगों ने हंगामा कर रहे लोगों को भगाने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग की। घटना की जानकारी मिलने के बाद कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में करने की कोशिश की गई। नाराज लोग पुलिस से भी उलझ बैठे, जिसके बाद पुलिस ने बल प्रयोग कर उपद्रवियों को खदेड़ दिया। इलाके में तनाव को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई है। देखिए तस्वीरों को आप, क्या हो रहा है यहां पर। सिकरहट्टा थाना क्षेत्र के देवचंदा गांव की घटना है ये। देवचंदा गांव में ये दो गांव का कुछ विवाद था, या यूं कहें दो गांव के बीच जमकर संघर्ष हुआ, बवाल हो गया। कई दिनों से लापता एक अधेड़ का शव बरामद किया गया, उसकी तलाश की जा रही थी और फिर ये सब देखने को मिला। देव गांव में गए तो उसके बाद मतलब उनका कोई आता पता नहीं है। मेरा शक से नहीं कर, कुछ दिन पहले हम जो बता रहे हैं जो दोषी है उसके भाई को हम अपने हाथ से पकड़ करके थाना में दारू पकड़वाए थे। उसी का अंजाम है ये। और उसका बड़ा भाई महेश चौधरी है और थाना में हम गया तो किए थे। और उसके बाद में 2 दिन के बाद हम बोले कि सर इन लोगों का हाथ आ रहा है, मेरा 70% चांस है कि इन लोगों को पकड़ कर पूछताछ कीजिए। लखीसराय में मानवता को शर्मसार करने वाली खबर सामने आई है। यहां बेटी पैदा होने पर नाराज पिता ने 4 बेटियों को पुल से नीचे फेंक दिया। हलसी थाना क्षेत्र के नंदू यादव को बेटे की इतनी चाहत थी कि एक के बाद एक 4 बेटियों का पिता बनने पर वो हैवान बन बैठा। पत्नी से झगड़े के बाद उसने अपनी 4 बेटियों को पुल से नीचे फेंक दिया, जिससे एक बच्ची की मौके पर ही मौत हो गई और 3 के हाथ पैर टूट गए। लेकिन हैवान पिता को इतने से भी संतोष नहीं मिला। उसे जब 3 बच्चियों के जिंदा होने की खबर मिली तो वो उन तीनों बच्चियों को अस्पताल में मारने पहुंच गया, जहां से स्थानीय लोगों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों नंदू ने अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी की थी, जिसके कारण उसकी पत्नी मायके चली गई। कुछ दिनों बाद नंदू सभी 4 बेटियों को भी मायके छोड़कर चला गया। सोमवार को वो पत्नी को मनाने उसके मायके पहुंचा और सभी बच्चों को जहर देकर मारने की कोशिश की। पत्नी और परिजनों ने विरोध किया तो 4 बच्चियों को लेकर कहीं निकल पड़ा। बाद में पता चला कि निर्माणाधीन पुल से उसने सभी बच्चों को बारी बारी कर फेंक दिया। घटना के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुटी तो नंदू वहां से फरार हो गया। की नाम हो तो? नंदू नाम। तोरे बाल बच्चा न हो तो कैसे मारा?
ये हमरा से 8 दिन पहले से आल है सर, एक घर में की कर रहे नहीं कर रहे से हम कहाँ आयल था? दमोदर। पिच गई 2019 की शतरंज, जनता जाएगी किसके संग? महागठबंधन एनडीए में जंग, कौन है जनता का भरोसेमंद? किसके वादों पर करें एतबार? अब की बार किसकी सरकार? सिर्फ जी बिहार झारखंड पर। प्रस्तुतकर्ता श्री बी टीएमटी, सुरक्षा हमेशा। को पावर्ड बाय अंबुजा सीमेंट, विराट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, अमूल कॉम्फी, अब रहो कॉम्फी। प्रायोजक एशियन पेंट अल्टीमा प्रोटेक्ट, लेमिनेशन वाला एक्सटीरियर पेंट। बिहार में चौथे चरण के रण के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह चुनाव प्रचार के लिए मुंगेर पहुंचे। मुंगेर में आयोजित चुनावी सभा में अमित शाह ने मोदी सरकार की तारीफ के पुल बांधे तो राज्य सरकार की भी खूब तारीफ की और फिर लालू यादव और राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। एनडीए के अब तक का एवरेज विकास दर 11.33% पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। चौथे चरण के लिए एनडीए ने झोंकी ताकत। प्रचार के लिए मुंगेर पहुंचे अमित शाह। शाह के निशाने पर आरजेडी और कांग्रेस। चौथे चरण के रण के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी सिलसिले में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह मुंगेर पहुंचे। मुंगेर में जेडीयू प्रत्याशी ललन सिंह के लिए समर्थन मांगा और साथ ही दावा किया कि देश में मोदी लहर है और मोदी लहर में विरोधियों की धज्जियां उड़ जाएगी। शाह ने लालू यादव और राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला। मित्रों, यहाँ पर आज भी बिहार की जनता लालू राज की याद आती है। सहम जाती, गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण और विकास से विमुख सरकार ये लालू राज ने दी थी। मैं इस मंच पर से गठबंधन के महागठबंधन के नेताओं को पूछना चाहता हूं, ये 4 पीढ़ी तक आपने शासन किया। लालू राबड़ी की सरकार ने 15 साल शासन किया। जरा हिसाब तो तनिक दीजिए कि गरीबों के लिए आपने 55 साल में क्या किया। यही नहीं, अमित शाह ने केंद्र सरकार के कामों का खूब तारीफ की। एयरफोर्स के स्ट्राइक को भी खूब भुनाया। साथ में नीतीश सरकार की भी तारीफ की और दावा किया कि अगले 5 सालों में बिहार विकसित राज्यों की श्रेणी में आ जाएगा। भैया, ये बिहार के अंदर सुशासन और कानून और व्यवस्था लाने का काम भारतीय जनता पार्टी और जदयू की सरकार ने किया है। मित्रों, बिहार के अंदर जदयू की सरकार और भाजपा सरकार ने विकास दर बिहार का लालू प्रसाद के शासन में 3% के नीचे 90 के दशक में गया था और एनडीए के अब तक का एवरेज विकास दर 11.33% पहुंचाने का काम नीतीश कुमार की सरकार ने। मुंगेर के चुनावी सभा में अमित शाह ने हर वो बातें की जिससे फायदा एनडीए को मिले। चाहे सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, कांग्रेस के 55 सालों पर निशाना साधना हो या फिर लालू यादव के शासनकाल को जंगल राज कहना हो, शाह ने वही किया। लेकिन इसका फायदा एनडीए को कितना मिलता है 23 मई को पता चलेगा। प्रशांत, जी मीडिया, मुंगेर। भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपकी क्षमा मांगकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। चौथे चरण के लिए एनडीए ने पूरी ताकत झोंक दी है। प्रचार जोर शोर से किया जा रहा है। बेगूसराय में इसकी झलक भी देखने को मिली। बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के लिए वोट मांगने के लिए पार्टी अध्यक्ष अमित शाह पहुंचे। उनके साथ बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा समेत कई बीजेपी नेता मौजूद रहे। इस चुनावी सभा में
शाह ने कांग्रेस और सीपीआई प्रत्याशी पर जमकर निशाना साधा। शाह ने लोगों से गिरिराज सिंह के लिए तो वोट मांगे, तो वहीं गिरिराज सिंह ने भी विरोधियों पर खूब प्रहार किया और देश विरोधियों के खिलाफ वोट करने की अपील की। अमित शाह ने समस्तीपुर के उजियारपुर में भी चुनावी सभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और उम्मीदवार नित्यानंद राय के लिए लोगों से समर्थन की अपील की। रैली में उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी, विनोद नारायण झा समेत एनडीए के कई नेता और विधायक मौजूद रहे। मुझे बताओ, बेगूसराय वाला, भारत माता के टुकड़े करना देशद्रोह है या नहीं? है या नहीं है? ये गिरिराज जी भले कहे कि यहाँ चुनाव विकास के मुद्दे पर लड़ाना चाहिए। विकास का मुद्दा है ही, गरीब कल्याण का मुद्दा है ही, मगर बेगूसराय की धरती की और यहाँ के मतदारों की जिम्मेदारी है ये टुकड़े टुकड़े गैंग को यहाँ से परास्त कराकर उल्टे पैर दिल्ली वापस भेजना। मुझे कार्यकर्ता ने मजेदार व्हाट्सएप कर दिया, अमित भाई इनकी सत्ता आती है तो सरकार कैसी बनेगी मैं बताना चाहता हूँ। बताओ भैया। तो उसने कहा सोमवार को मायावती प्रधानमंत्री बनेगी, मंगलवार को अखिलेश यादव, बुधवार को लालू यादव, गुरुवार को देवगौड़ा जी, शुक्रवार को चंद्रबाबू नायडू, शनिवार को स्टालिन और रविवार को छुट्टी। राजनीतिक पार्टियों के झंडे के रंग को लेकर गिरिराज सिंह के दिए बयान पर बिहार की राजनीति गर्मा गई। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने गिरिराज के बयान को तिरंगे का अपमान बताया है। वहीं जेडीयू की तरफ से भी कहा गया है कि सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान सही नहीं है। अशोक चौधरी ने कहा कि वो इस बयान से इत्तेफाक नहीं रखते। ये तिरंगे का अपमान है, ये तिरंगे का अपमान है। तिरंगे में भी हरा रंग है, ये तिरंगे का अपमान है। हमको कुछ नहीं कहना। ये लोग को ना रोजगार पे बात करना है, ना महंगाई पे बात करना है, ना किसान पे बात करना है, ना देश की अर्थव्यवस्था पे बात करना है, ना शिक्षा, ना स्वास्थ्य के बारे में बात करना है, ना देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे बात करना है। इन लोगों को बात करना है ये रंग अच्छा नहीं है, ये नाम अच्छा नहीं है। ये कौन सी राजनीति है भाई? देखिए, हर व्यक्ति की अपनी अपनी भावना है, हम लोग उससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम लोगों का है कि हम लोग सबको न्याय के साथ विकास और सब लोगों को साथ लेके चलें। रंग से हमारे यहाँ कोई मतलब नहीं है। सबको सबका, किसी को किसी का कोई रंग पसंद है, सबका। हमारा तो जदयू का तो हरा और सफ़ेद दोनों झंडा हमारा कलर है। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में दरभंगा सीट पर भी चुनाव होना है। यहां एनडीए के पक्ष में माहौल बनाने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रचार मैदान में उतरेंगे। कल दरभंगा के राज मैदान में प्रधानमंत्री चुनावी जनसभा करेंगे। पीएम सुबह 10 बजे के करीब जनसभा को संबोधित कर सकते हैं। पीएम के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं। दरभंगा से बीजेपी गोपाल जी ठाकुर चुनावी मैदान में हैं, तो आरजेडी से अब्दुल बारी सिद्दीकी ताल ठोक रहे हैं। एयरपोर्ट स्टेशन से लेकर यहाँ तक की मुकम्मल सुरक्षा व्यवस्था की गई है, रूट लाइनिंग की गई है। सभी महत्वपूर्ण चौक चौराहों पर क्यूआरटी सहित बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। मैदान में पब्लिक के लिए 6 गेट और 40 डीएफएमडी बनाए गए हैं। महिलाओं के लिए अलग से प्रवेश द्वार रखे गए हैं। वीआईपी प्रेस के लिए अलग से सेक्टर रिजर्व रखे गए हैं और इसके अलावा एग्जिट के टाइम पर बैरिकेडिंग हटाकर आसान रास्ता देने की व्यवस्था रखी गई।